भारत की पवित्र भूमि पर अनेक महापुरुष जन्मे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्हीं में से दो महान नाम हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहानी केवल गुरु और शिष्य की नहीं, बल्कि संकल्प, धैर्य, अपमान से उठी आग और राष्ट्र निर्माण की अद्भुत गाथा है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में उस समय नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद अत्यंत धनी था, लेकिन अहंकारी और प्रजा के प्रति कठोर। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक विद्वान ब्राह्मण थे, चाणक्य। वे राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के अद्वितीय ज्ञाता थे। उनका व्यक्तित्व साधारण था, पर बुद्धि असाधारण। एक दिन चाणक्य किसी महत्वपूर्ण कार्य से मगध दरबार में पहुंचे। दरबार में उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उनके रूप और वस्त्रों का उपहास किया गया। धनानंद ने उन्हें अपमानित कर दरबार से बाहर निकलवा दिया। दरबार के बाहर खड़े होकर चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये केवल शब्द नहीं थे, ये एक संकल्प था जिसने इतिहास की धारा बदल दी। अपमान के बाद चाणक्य ने सोचा, राज्य बदलने के लिए मुझे एक योग्य योद्धा चाहिए। एक दिन वे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में वे राजा और प्रजा का अभिनय कर रहे थे। एक बालक राजा बना था, जो बड़ी समझदारी से विवाद सुलझा रहा था। चाणक्य उस बालक की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने उत्तर दिया, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। वही बालक आगे चलकर बना चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने समझ लिया कि यही वो हीरा है जिसे तराश कर भारत का महान सम्राट बनाया जा सकता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां उन्होंने उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, कठिन अभ्यास करना, राजनीति की बारीकियां सीखना, युद्ध नीति समझना, चंद्रगुप्त का जीवन तपस्या बन गया। चाणक्य उसे सिखाते थे, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वो है जो प्रजा के हृदय में बसता है। कई बार चंद्रगुप्त थक जाता, हार मानने जैसा महसूस करता, पर चाणक्य कहते, जिसे इतिहास बनाना है उसे आराम छोड़ना होगा। धीरे धीरे एक साधारण बालक एक अद्वितीय योद्धा और कुशल रणनीतिकार में बदल गया। जब चंद्रगुप्त तैयार हुआ तो उन्होंने नंद साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, लेकिन पहली बार में वे हार गए। सेना बिखर गई, संसाधन कम पड़ गए, साथियों का मनोबल गिर गया। चंद्रगुप्त निराश हो गया। गुरुदेव, शायद हम गलत थे, धनानंद को हराना असंभव है। चाणक्य मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। उन्होंने देखा था कि एक महिला रोटी बना रही थी। उसका बच्चा गर्म रोटी बीच से तोड़ने की कोशिश कर रहा था और जल गया। मां ने कहा, रोटी किनारों से तोड़ो, बीच से नहीं। चाणक्य बोले, हमने भी वही गलती की। हमने सीधे राजधानी पर हमला किया। पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतना चाहिए। ये रणनीति काम आई। चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने जनता का विश्वास जीता, सेना को मजबूत किया। धीरे धीरे नंद साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। अंततः वो दिन आया जब पाटलिपुत्र के द्वार टूटे, धनानंद पराजित हुआ, नंद वंश का अंत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे और उसी क्षण चाणक्य ने अपनी शिखा बांधी। उनका संकल्प पूरा हुआ। चंद्रगुप्त ने केवल सत्ता प्राप्त नहीं की, उन्होंने भारत को एकजुट किया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला। चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र, जिसमें राज्य संचालन, अर्थनीति और कूटनीति के सिद्धांत लिखे गए। ये ग्रंथ आज भी राजनीति और प्रशासन का अद्भुत मार्गदर्शक माना जाता है। चंद्रगुप्त हमेशा अपने गुरु का सम्मान करते थे। वे जानते थे कि सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग चाणक्य ने बनाया है। चाणक्य ने कभी पद या वैभव की इच्छा नहीं की। वे साधारण जीवन जीते रहे। उन्होंने सिद्ध किया, सच्चा नेता वही है जो स्वयं पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाए। जब सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति भारत की ओर बढ़े, तब चंद्रगुप्त ने साहस से उनका सामना किया।
उन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा की और विदेशी शक्तियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। ये केवल युद्ध की जीत नहीं थी, ये आत्मसम्मान की रक्षा थी। समय बीता, साम्राज्य मजबूत हुआ। एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आपकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? चाणक्य ने उत्तर दिया, कभी भी अपमान को कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बना लो। अपमान अंत नहीं, शुरुआत हो सकता है। सही मार्गदर्शक जीवन बदल सकता है। पहली हार अंतिम नहीं होती। रणनीति, धैर्य और आत्मविश्वास से असंभव भी संभव है। सच्चा नेतृत्व सेवा और त्याग में है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि संकल्प अडिग हो और मार्गदर्शन सही हो तो इतिहास बदला जा सकता है। एक अपमान से उठी आग ने पूरे भारत को एक साम्राज्य में बदल दिया। और आज भी जब कोई युवा अपने सपनों को लेकर संघर्ष करता है तो कहीं ना कहीं चाणक्य की आवाज गूंजती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।